गुड मॉर्निंग। स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आजू क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी पद्य खंडक चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 जेकर शीर्षक है समय साल। आज जिनकर रचनाकार के छथि चंदा झा जी। तो आओ समय साल पढ़े से पहले चंदा झा जी के परिचय जान लिया, क्या कि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि। तो पहले परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलू सबसे पहले अहाँ सब चंदा झा जी के किछु परिचय जान लिया। परिचय जान लेबै तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आबैया ताहिमे अहाँ सबके सुविधा रहत, सहूलियत है। पद्य खंडक अहाँ के चैप्टर की छल समय साल आ हुनकर रचनाकार यानी कवि महोदय के छथि चंदा झा जी। अतः चंदा झा के मतलब अहाँ सब ई नहीं बुझबे कि चंदा झा कोनो स्त्री के नाम छै। चंदा झा जी जे ई छथि हुनकर पूर्ण नाम छथि अहाँ के चंद्रनाथ झा चंदा। तो उनका शॉर्टकट में लोग अपना शॉर्ट नेम उनका चंदा झा के नाम से पुकारैत अछि, कियाकि ओ मैथिली साहित्य जगत में चंदे झा के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध अछि, ताहि दुआरे हुनका चंदा झा कहल जाइत अछि। आओ कहिए कि चंदा झा का वास्तविक नाम रहे चंद्रनाथ झा। की नाम छल? चंद्रनाथ झा। कहिए मुदा रचनाकारक रूप में, रचनाकार मतलब जे ओ लेखनी करै छथि, कवि छथि जे भी मैथिली साहित्य में लिखै छथि, तो कहिए कि मुदा रचनाकारक रूप में ई प्रसिद्ध छथि। मतलब कि एकर मतलब ई भ गेल कि रचनाकार के रूप में ई चंदा झा के नाम से की अछि प्रसिद्ध अछि। ओना तो गाम घर में उनका चंद्रनाथ झा कहैत हैत सब गोटे, मुदा ई साहित्य के क्षेत्र में चंदा झा के नाम से प्रसिद्ध अछि। कहिए कि चंदा झा के नाम से, कोन नाम से? चंदा झा का नाम से की अछि प्रसिद्ध अछि। कहिए कि ई दरभंगा जिलाक पिंडारुच गामक, कोन गामक? अहाँ के पहिल प्रश्न आबि गेल। एतऽ देख लियो कि चंदा झा के पूरा नाम की अछि, तो की अछि बताओ? चंदा। दोसर प्रश्न आबि जायत कि चंदा झा के जन्म कतऽ भेल छल, तो दरभंगा जिलाक पिंडारुच गाम में। दरभंगा देख लियो, परिचय हम कहलो ना कि परिचय से प्रश्न बहुत तरह से अबैत अछि, तो परिचय के माइंड में रखल करू, परिचय जानना बहुत जरूरी रहैत अछि। तो कहिए कि ई दरभंगा जिला के पिंडारुच गामक वासी रहथी, यानी दरभंगा जिला के जे पिंडारुच गाम छल ततहुका ई की रहथी? वासी रहथी। कौन जिला? अतः से वो प्रश्न आबि जायत कि पिंडारुच गाम कौन जिला में अछि, तो इहो याद रखब। कहिए कि बाद में मधुबनी जिला के पिंडारुच गामक वासी रहथी। एतऽ पिंडारुच रुच नहीं हैत, एतऽ भ जायत अहाँ के ठाढ़ी, टाइपिंग मिस्टेक, चलू कोई बात नहीं। कहिए कि बाद में मधुबनी जिला के ठाढ़ी गामक निवासी भ गेला। कौन गामक? ठाढ़ी गामक निवासी भ गेला, यानी ई पहले हुनका चंदा झा जी के जे घर छल यानी गाम छल उ कतऽ छल? दरभंगा जिला के पिंडारुच गाम में, ओतहुका ओ वासी रहथी। मुदा बाद में ई की केलक कि मधुबनी जिला में जे अहाँ के ठाढ़ी गाम पड़ैत अछि वह गाम के निवासी भ गेल। निवासी भ गेल कि ओतऽ ओ निवास करऽ लागल। याद रहत ना कि हुनकर मुख्य रूप से वासी कतौका छल? दरभंगा जिला के कोन गाम? पिंडारुच गाम। आ बाद में वो कतऽ के निवासी भ गेल? ठाढ़ी गाम के, यानी ओ ओतऽ से आबि के निवास करऽ लगल ठाढ़ी गाम में। कौन जिला में? मधुबनी जिला में। एतऽ तक याद रहत? कईटा प्रश्न आबि गेल ओतऽ से लगे, बस 3-4 गो पंक्ति में देख लियो क्या प्रश्न आबि गेल, तो कते इंपोर्टेंट होइत अछि परिचय। कहिए ई गाम हिनक सासुर रहन, मतलब ई जे ठाढ़ी गाम छल हिनक की रहन? सासुर रहन। कहिए हिनक शिक्षा दीक्षा मातृक में सहरसा बड़गाम में भेल, यानी हिनक देख लियो वासी कतऽ के? तो दरभंगा जिला के पिंडारुच गाम के। निवासी कतऽ के? तो मधुबनी जिला के ठाढ़ी गाम के। कहिए कि हुनकर पढ़ाई लिखाई भेल अहाँ के कतऽ? तो हिनकर मातृक में। मातृक के की मतलब बताओ तो? क्यों जी, मातृक में हिनक पढ़ाई लिखाई भेल। आ मातृक छल कतऽ? तो सहरसा का बड़गाम में। देख लियो गाम के नामो कते बढ़िया ये, बड़गाम। हाँ, तो सहरसा का बड़गाम में हिनकर शिक्षा दीक्षा भेलनि। हिनक जन्म 20 जनवरी 1831। कहिया भेल छल जन्म? 1831। एतयो प्रश्न बनि गेल। आ मृत्यु यानी निधन भेल अहाँ के 14 दिसंबर 1907 ईस्वी। बताओ तो जन्म कहिया भेल? आ मृत्यु कहिया भेल? बहुत इंपोर्टेंट ये, याद राखब एकरा।
प्रश्न अतः से एबेटा करैत अछि। हरेक चैप्टर के अहाँ कुछो याद रखू चाहे नहीं रखू, हरेक चैप्टर के जो पद का आ गद का जो लिस्ट है चैप्टर के से आ हुनकर जे रचनाकार यानी लेखक अछि, कवि अछि, ओ अहाँ के याद रखेटा पड़त। आ ओकर बावजूद कि प्रत्येक लेखक के जन्म तिथि, मरण तिथि आ वास स्थान, निवास स्थान कतऽ अछि से अहाँ के याद रखे पड़त, कियाकि कतऽ से की पूछि देत कोनो ठीक नहीं है। बाद बाकी और आगे तो हम बतेबे करब। तो कहैया कि हिनकर जन्म भेल छल अहाँ के 20 जनवरी 1831 ईस्वी में आ मृत्यु भ गेल अहाँ के 14 दिसंबर 1907 ईस्वी में। अब आगे कहिए कि ई महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह तथा रमेश्वर सिंहक दरबार के विद्वान पंडित रहथी। की रहथी? प्रश्न तो से कि किनका दरबार के विद्वान पंडित, या फिर एनहियो आबि सकैत अछि कि लक्ष्मीश्वर सिंह आ रमेश्वर सिंह दरबार के विद्वान पंडित किनका मानल जाय छल। दू चारिटा लेखक के नाम रहत या आदमी के नाम रहत, ओहि में चंदा झा जी के नाम रहत, तो याद राखब। तो कहैया कि ओतहि हिनक विद्वता आ साहित्य प्रेम विकसित भेल, यानी क्या कि चंदा झा जी हुनका राज दरबार के विद्वान पंडित छला, तो विद्वान पंडित छला तो यानी वो रचना करैत हैत, अपन सुझाव सलाह दैत हैत, या जे भी बातचीत होइत हैत साहित्य पर या रचना पर। तो की होइत अछि ने कि धीरे 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 अहाँ जे क्षेत्र में अहाँ घुसबै, यानी जे क्षेत्र में अहाँ जेबै आ जब काम करबै, तो काम करैत करैत की है कि ओहिमे आदमी के रुचि बढ़े चलि जाइए ना, मतलब कि उत्सुकता तब न बढ़त जब अहाँ कोनो काम के गहराई से करबै। तो की भेल कि ओते ओ साहित्य प्रेम विकसित भेल, कियाकि ओते रहि के चंदा झा जी अहाँ के पंडित के काम करै छला। कत करै छला? लक्ष्मीश्वर सिंह आ रमेश्वर सिंह के दरबार में। कहिए कि मैथिली साहित्य संसार में ई अनुसंधान करता, कथी संधान करता, ओकर बाद कवि, ओकर बाद अनुवादक, बुझे छे ना जी, अनुवाद जे करिए, ट्रांसलेट जे करिए एहि विषय से दोसर विषय का। तो कहैया कि अनुसंधान करता, कवि आ अनुवादक के रूप में विशेष प्रसिद्ध है, यानी हिनका विशेष प्रसिद्धि भेटल। तो अहाँ के अनुसंधान करता, कवि आ अनुवादक के रूप में। चलू अब आगा आगा कह रहा है कि विद्यापति का अनेक कृति का, किनका कृति का? आई विद्यापति के छलाइत? महाकवि कोकिलिया, आदि कवि कहियो। कत्ता के छलवासी बतेबै? मधुबनी जिला का कौन गांव? विस्फी गांव। वेरी गुड। विस्फी गांव के वासी छला, हमरे मधुबनी जिला के छल आ महान विद्वान छल, ओहो मूर्धन्य पंडित छला, यानी महान विद्वान। आई विद्यापति जी, वह विद्यापति जी हम बेर बेर कहै छी जिनका दरबार में, जिनका घर में स्वयं महादेव जी उगना बन के चाकरी केने छला। तो सोचि सकै छी कि कते महान विद्वान छल विद्यापति जी, आ अनेक तरह के मैथिली गीत के ओ रचना केने छथि। आ मैथिली गीत के रचना तो केने छथि, मुदा हुनकर मूल विषय वस्तु कथी किनका पर रही जी? शिव गौरी आ राधा कृष्ण पर आधारित रही। चलू एतेक याद रहत काफी अछि। तो कहैया कि विद्यापति का अनेक कृति का खोज का ओकर लिपिबद्ध करब, यानी अनेक कृति के खोज क के चंदा झा जी की करे छल, लिपिबद्ध तरीका से हुनका सजबै छल, ओकर यानी हुनकर विषय के अनुवाद क दै छल। तो कहिए कि लिपि बद्ध करब, कहिए कि ओकर पाठ के सोझरायब। मान लिय कि कोनो पाठ पुरना जमाना में तो एते सुविधा नहीं छल, तो लोग तो जना कि मान लिय सूरदासे जी जे रचना करे छल, सूरदास जी तो आंखि से अंधा छल, तो अंधा छल आ उ छल परम कृष्ण जी के भक्त, कहियो कृष्ण जी के देखनैयो नहीं छल, मुदा कृष्ण जी के छवि हुनका मने में जेना अपने आप आबि जाइत छल। एक तरह से समझियो ने कि अंतर ध्यानी छल, अपने आप समझ जाय छल। तो की होय छल ना कि देखियो मन में जते श्रद्धा रहिए, प्रेम रहिए, तो अपने आप भक्ति जाग जाइए। तो वो की करे छल, राधा मतलब श्री कृष्ण जी के भजन गावो लगे छल अपने आप अनायास। सूरदास जी देखियो केहन चमत्कार छल, अपने आप उ गावऽ लगे छल। तो गावऽ जे लगे छल तो जेना मंदिर सबके जे पुजारी रहे छल, तो उ की करे छल, ओकरा लिख ले छल। देखियो जे लिखलाहा चीज बचा बचा के जे रखल गेल छल, ओकरे आई किताब में छापि देते तो हम सब पढ़े छी। तो वही जमाना में अपना सब जगह एते सुविधा नहीं छल कि अपना की ये पुस्तक भेट जाइए, वही जमाना में ये सब चीज नहीं छल। तो जना कि मान लिये जे अहाँ के विद्यापति जी बहुत पुरान कवि छल, कते जन्म भेल छल कहिया? 1350 ईस्वी में जन्म भेल छल विद्यापति जी के। तो सोचियो
ओहि समय में सुविधा भ गेल हैत, मुदा तैयो अपनो जका एतेक सुविधा नहीं छल। यानी मान लिअ कि ओ जे जना तना जतऽ ततऽ लिखना छल, जना छल, तऽ ओकरा की करै छल चंदा झा जी? चंदा झा जी तऽ एहि जमाना के आदमी भेल, तऽ ओकरा की करै छल कि लिपिबद्ध तरीका से लिखै छल, सोझराबै छल, जे उल्टा पुल्टा एना ओना सोझरा सोझरा कऽ ओ लिखने छल के? तऽ चंदा झा जी। तऽ ताहि दुआरे एतऽ कहैया कि लिपिबद्ध करब, ओकर पाठ के सोझरायब हिनक अद्वितीय उपलब्धि अछि। यानी अगर विद्यापति जी के अहाँ सोझरायल सोझरायल चैप्टर पढ़ि रहल छियै, तऽ अहाँ ई समझियो चंदा झा जी ओकरा सबके ठीक ठाक केने अछि। आगा कहिया कि मिथिलाक लोक कंठ में व्याप्त विद्यापति के गीत के एकत्र क ओकरा जे मानक रूप देलनि, यानी विद्यापति जी के जे जतेक गीत या ओकरा एकत्र कियो केलनि, तऽ ओ के केलनि? चंदा झा जी। देख लियो, तो कहिया कि एकत्र क के जे ओकरा जे मानक रूप देलनि अछि, से कहिया हिनक कर्मठता एवं विद्वताक अपूर्व दृष्टांत अछि। कहिया मैथिली साहित्य में चंदा झा का सर्वोत्कृष्ट देन अछि। देख लियो कते महान काम करे छला। मैथिली में कहिए कि सर्वोत्कृष्ट देन अछि मिथिला भाषा रामायण। आइ तक मैथिली भाषा में कियो रामायण नहीं रचलक, मुदा चंदा झा जी मैथिली में रामायण रचलक। ओरिजिनल रामायण के बताओ रचनाकार के छल? जी वाल्मीकि जी। आ ओहि के बाद रामचरितमानस के रचलक? तुलसीदास जी। ओहि के बाद देखियो मैथिली में मिथिला भाषा रामायण रचलक अहाँ के चंदा झा। देखियो ई जे ट्रांसलेट भेल उ छल संस्कृत में, जे अहाँ के वाल्मीकि जी रचने छल। तो संस्कृत सबके तो अखुनका जमाना में सबके तो समझ में नहीं आयत, तो हुनका की केलक अवधि आ हिंदी में के बनेलनि? अहाँ के तुलसीदास जी अनुवाद करके, आ ओकरा देखियो चंदा झा जी अहाँ के मैथिली में अनुवाद क देलनि, यानी मैथिली में ट्रांसलेट क देलनि। तो देखियो कि ऐसे की भ गेल कि अहाँ के कोई पढ़ि सकैया, कोई पढ़ि सकैया, सबके जानकारी भ जायत। तो देखियो एते महान काम चंदा झा जी केलनि कि मैथिली में मिथिला भाषा रामायण के रचि देलनि। ई मिथिला भाषा रामायण हिनकर सर्वोत्कृष्ट देन अछि, यानी सुप्रसिद्ध अछि। यानी कहे के तात्पर्य कि यहाँ से हिनका अहाँ के ख्याति प्रसिद्धि सेहो प्राप्त भेलनि। कहिए कि पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवाद, यानी पुरुष परीक्षा के कथी में अनुवाद क देलक? मैथिली में। कहिए मैथिली में पहिल महाकाव्य यह लिखलनि, यानी मैथिली में अगर महाकाव्य कियो लिखलनि तो के लिखलनि? चंदा झा जी लिखलनि। कहिए कि राम कथा के जाहि सरल आ सहज भाषा में ही रखलनि, कहिए कि ऐसे से हिनका अमर बनबैत अछि। यानी राम कथा के एकदम सरल एकदम सहज भाषा में कि कोनो आदमी पढ़ के समझ सकैत अछि। कहिए कि चंदा झा मुक्तक कविता लेल सेहो प्रसिद्ध अछि। यानी जेना कि मान लिअ फॉर एग्जाम्पल कबीरदास जी एहन खुला कंठ से रचना करे छल, ओ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किनको नहीं छोड़ले। कहे के तात्पर्य कि चाहे मान लिअ हिंदू में कोनो खराबी है, या मुस्लिम में या सिख में या फिर ईसाई में, तो सबके जेम के ओ रचना में की केलक? लिखलक। कि जेना कि कबीरदास जी के मेन की छल कि बाह्य आडंबर से उनका नफरत छल, यानी कहे के मतलब पूजा पाठ लोग कम करिए, दिखावा बेसी करिए। जेना अपनो रे धर्म में देख लियो, एगो पूजा नहीं है 4 गो बाजा 4 गो तन एकदम अनगोल मचा रही है, आब दोसर के डिस्टर्ब हेते कि हार्ट अटैक हेते की हेते नहीं हेते से मतलब या जी तेज ध्वनि से हार्ट अटैक आबैया। कबीरदास जी एक जम के पर लिखने छल कि अहाँ जे आडंबर कर रहल छिए एहि सबके बंद करू भैया, अहाँ के बेसी पैसा ये तो जे गरीब दुखिया लाचार छै ओकरा में अहाँ दान कर दियो ना, गरीब के बच्चा के खिया दियो, कनी वस्त्र द दियो, यानी भला कर दियो काम। तो देखियो मुस्लिमों के नहीं छोड़लक, न सिख के न ईसाई के, मतलब कि तारीफ केलक तो सबके, अगर ककरो आलोचना केलक तो सबके। ई भेल असली कवि के पहचान। ई नहीं कि हम हिंदू छियै तो हिंदू के बड़ाई कर देबै, मुस्लिम के बुराई कर देबै। ई नहीं कि हम मुस्लिम छियै तो मुस्लिम के बड़ाई करबै, हिंदू के बुराई कर देबै, से नहीं। ओ किनको नहीं छोड़लनि। एकरा कहल जाइत अछि असली कवि, जे सबके एके लपेटा में ल लेलक, सबके अपन शब्द के माध्यम से, अपन पद के माध्यम से, अपन कविता के माध्यम से सबके शिक्षा दे के कोशिश कर रहल छल, सबके रास्ता पे आने के कोशिश कर रहल छल। तो एकरा कहिए ओरिजिनल कवि। एहन कवि होबाक चाहिए, क्रांतिकारी स्वभाव के कवि। तो कहिए कि राम कथा के जे सरल भाषा में ओ रचलनि, कहिए रखलनि, कहिए से हिनका अमर बनबैत अछि। कहिए चंदा झा मुक्तक कविता लेल सेहो प्रसिद्ध अछि, खुला कंठ से ओ रचना केलक।
एके बाद कहिए अहाँ के कि हिनक वैचारिकताक काव्यात्मक रूप मुक्त के रचना में बेसी मुखर अछि। प्रस्तुत समय साल कविश्वर चंदा झा के मुक्तक कविता अछि। आब देख लियो अहाँ जे ई पाठ आगाम पढ़बे समय साल मुक्तक के कविता अछि, अहाँ जे पढ़बे तो अहाँ के समझ में आबि जात कि चंदा झा जी केहन तरह के रचनाकार छल। यानी ओ एक तरह से समय साल के माध्यम से ई देखेने अछि कि मिथिलावासी जे होइत अछि, जेना बाढ़ि आबैत अछि तो लोग की करिए कि बाढ़ि आबैए तो ओकर निदान के बारे में सोचिए। मान लिया हम जनता छी, हम सरकार के जिता के कुर्सी पर बैठबे छी, तो मान लिया सरकार काम करे कि नहीं करिए, ओहि पर ध्यान देना ककर काम ये? जनता के काम है। लेकिन हम सब करे की छी, जहाँ सरकार करते तेहा में हम खुश छी, चाहे हमरा संगे गलते किया नहीं करते हम खुश छिए। बाढ़ि आबैए तो की, बाढ़ि आबैए तो की ओकर निदान होके चाहिए, बड़ा बड़ा बांध बने के चाहिए, सड़क बने के चाहिए। एखन बन गेल जे, मुदा चंदा झा जी के समय में नहीं छल, तो वही समय के लिखला ई रचना अछि। तो ई कहैत अछि कि वही पर लोग को सोचे के चाहिए, मुदा लोग की कहिए यहाँ हमर भाग छै, यहाँ हमर किस्मत छै। बाढ़ि आबै छै तो मतलब सामने में घर दहाइए, माल जाल दहाइए, बाल बच्चा दहाइए, रिश्तेदार कुटुम्ब दहाइए, देख रहल छियै नजर से सब कानि रहल है, जा रहल है, मरि रहल है, मुदा किछु करे के आवश्यकता नहीं बुझे छै। मतलब कि चुप ये, शांत ये, अपन भाग समझ कर शांत रहिए। यानी जागरूक करे ले चाहिए एहि पाठ के माध्यम से। तो चलू आगा आब की अछि, चलू आगा अहाँ के पाठ है, अहाँ सब परिचय समझ गेलो। आब देखियो समय साल पाठ के माध्यम से ओ कतेक जबरदस्त कविता अछि, पढ़बे तो कनी कनी देर खातिर भावुको भ जेबे, बड़ा जबरदस्त कविता अछि। तो चलू अहाँ के शीर्षक की अछि? समय साल। रचनाकार एखन जस्टे अहाँ सब परिचय जानलो अखनी जे परिचय जानलो चंदा झा जी, यानी हुनकर ई रचना समय साल जे कि कोन कविता? मुक्तक कविता अछि। याद रखब प्रश्न आबि जात कि समय साल कोन कविता अछि, तो समय साल मुक्तक कविता अछि। कहिया कि भदई सुखाइल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय। ध्यान से समझू, कहिया भदई, भदई से तात्पर्य भ गेल अहाँ के जे भादव के मास में जे अहाँ के फसल है, कोन मास में? भादो, जेकरा अपना सब कहै छै ना साउन भादो आसिन कार्तिक। हाँ, तो साउन के बाद जे भादो आबैया, अरे अगस्त के टाइम में सावन आबैया ने जी ओके बाद जे अहाँ के भादव अबैया, तो कहिया कि भदई सुखाइल धान दहाय, यानी भादो महीना में रौद रही अत्यधिक। जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में रौद एकदम कड़ा धूप रही है ना, तो कहिए देखियो रौद आबे, यानी भदई के महीना में जे भदैया फसल है, जना मड़ुआ सब ओकरा सब भदैया फसल कहल जाइत अछि, यानी भादो के महीना में जे फसल उगैत अछि, तो कहिए कि भदैया फसल रौद के कारण, धूप के कारण की भ जाइए अहाँ के? सूख जाइए। आ वही के बाद जब धान के फसल आबैया, धान कथी में? अगहन में धान होइए, अगहन में होइए। तो कहिए जब धान के फसल आबैया तो एतेक नहीं बाढ़ि आबैया ना कि ओकरा लेने देने यानी दहा के लऽ कऽ चलि जाइए। तो हर प्रकार से तो किसाने मारल जाइए, कते मेहनत से खून पसीना बहा कर खाद पानि दियो, खर्चा में लगैया, दिन राति एक कऽ दैया फसल के उपजाबे खातिर, मुदा कहू तो रौद हुनका खा जात, पानि या तो पानि हुनका खा जात। कहे के तात्पर्य रौद में सूखि जात, पानि में दहा जात, तो कहू तो हर तरह से नुकसान किनका भेल? किसान। क्या हुनके कारण सबके पेट भरैत अछि। किसान आ जवान ई दूटा देश के रीढ़ अछि, अगर ई दुनू नहीं रहत तो देश बर्बाद भ जात, कोई जिंदे नहीं बचत। एगो हमर पेट भर के हमरा बचबैया, एगो हमरा रक्षा करके हमरा बचबैया, तो दुनू गोटे बचबे के काम करिए। आ हुनके घर में देखियो एहन तरह के स्थिति उत्पन्न भ जाइए। तो ताहि दुआरे कवि महोदय कहिए कि भदई सुखाइल, कि भदई के महीना में फसल अहाँ के की भ जाइए? सूख जाइए। आ धान दहाय, आ बाढ़ि के महीना आबैया तो ये फसल धान, यानी धान के महीना में जतेक धान रही सब अहाँ के पाइने में की भ जाइए? बाढ़ि में दहा जाइए। पानि अबैत है तो देखैत हेबै खेत में कनिए कनिए पौधा लगल रही, आ बाढ़ि आबैया तो पौधे गल जाइए, गलैया कि नहीं गलैया? तो तेना भ जाइए धान के महीना में। तो कहिए कि दहा जाइए, कहिए कि गरीब किसान की करत उपाय। तो कहू एहन अवस्था में गरीब किसान करत त आखिर करत की? कोन उपाय करत? कोना जियत, कोना रहत? कहिया कि कोना दिन काटत जीउत की खाय। ओ दिन कोना काटत जब पेटे नहीं भरत, जब घर में अनाजे नहीं रहत, तो ओकर की खात आ दिन कोना काटत? अरे पेट में अहाँ कतनो कलेक्टर छिए, कतनो टीचर छिए, डॉक्टर छिए, इंजीनियर छिए, पेट में अन्न नहीं जात ना, तो सब कलम के कमाए, सब बैसल बैसल जे अहाँ जे लेक्चर दै छिए, चाहे हम चाहे कोई, सब कतऽ चलि जात तकर कोनो ठीक नहीं है। यानी पेट में अन्न पड़ैया ना, तखने हमरा सब चीज नीक लगैया, तखने हम सब काम करै छी, तखने हर रिश्तेदार सोहाइया, मतलब नीक लागैया, तखने दोस्त कुटुम्ब रिश्तेदार जते या सगा संबंधी सबसे हम मीठ मीठ बात करै छी, नीक से रहै छी। जब पेट नहीं भरल रहत तो अपनो संतान लोग के सोहाय नहीं है।
अपनो माता पिता नहीं सोहाइए भूख लागल रहत तखनी मम्मियों कोनो काम कह दे तक कहै छी काम करे हम नहीं करबो काम ताम है कि नहीं हम झूठ कहै छी मान लिया तो सब पढ़ के घर जेबा भूखाइल छी बहुत देर से मम्मी कहत कि बुआ के नहीं काम कर दे नहीं हम नहीं करबो काम कर अपने से सीधा काम गुस्सा आबैया कि नहीं आबैया की कहे के मतलब पेटे भरल रहिए तो सब कोई सोहाइया पेट भरल नहीं रहिए तो कुछो नहीं सोहाइया तो कह रही कि एहन स्थिति में कोना दिन काटत जब पेट में अने नहीं रहत लोग दिन कोना काटत कहिए कि जीवत की खाइत कोना लोग जीवत मतलब कोना लोग जियत आगा कहिए कि बाल बच्चा तो बाल बच्चा से तात्पर्य भ गेल अहाँ के बाल बच्चा ठीक है कहिए कि बाल बच्चा मिली करे हाय हाय हृदय जनु फाटत कष्ट सहे के बाद माता पिता तक रहत तो ओत तक तो ठीक है माता पिता हर कष्ट अपन संतान खातिर सही सके कोनो भी हद तक जा सके मुदा जब देखत कि हमरा आगा में हमार बाल बच्चा तड़प रही है कलिप रही है ओहो में कि भूख के मारे तो ओत तो माता पिता के जीते जी मरण भ जाइए चाहे केहनो माता पिता है एगो भिखारियों माता पिता है ना जे भीखो मांगे ना सड़क पर वो अपना तक जब तक जे कष्ट है वो सीमित है अपना तक वो सहलात हर हद तक सहलात मुदा संतान के सामने में कन है तो वो नहीं देख सके केहनो माता पिता है अतः देखियो बात किया कि अतः भूखक मारे बाल बच्चा काना लगे कखन तक बर्दाश्त करत भूख के नहीं बर्दाश्त है तो काना लागे तो उ दृश्य सोचियो कनी अनुभव करियो कि उ दृश्य केहन हैत कि बच्चा कानैत हैत तो तखन माता पिता ऊपर की बीतैत हैत तो तै दुआरे कहिए कि हृदय जनु फाटे जना लगे कि हृदय जना की भ जाइए फाटि जाइए जखने बाल बच्चा काने तो जना लगे हृदय फाटि गेल दू टुकड़ी भ गेल यानी कि जिंदे नहीं छी जिंदा तो छी जना लगे कि सांस की भ जाइए रुक जाइए तो तेना भ जाइए कि हृदय जना लगे कि फाटऽ लागे किया फाटऽ लागे बताओ तो क्या कि ओकर बाल बच्चा हुनका सामने में कलप रहल अछि कानि रहल अछि ताहि दुआरे लगे हृदय फाटि गेल कहिया कि बांधल छहर ऊंच के आएर रात दिन सब धैल कोदारि सारी छल उपजल लेल संघार कहिया कि निर्दय कमला की दहु बिचार हार हिया बैसल हिये मतलब भ गेल अहाँ के हिये मतलब भ गेल अहाँ के हृदय ठीक छै कहिया कि जखने बाढ़ि आबैया तो लोग दिन रात हाथ में कोदारि लऽ कऽ कोदारि बुझे छियै ना अपना सबके खेत में जे माटि काटल जाइए जे हर जोतैया हरबाहा सब तो संग में कोदारिो लऽ के खेत में जाइए कियाकि आड़ि धूर सबके ठीक ठाक करे के रहिए तो कहिए कि बांधल छहर ऊंच के आड़ि कि जखने बाढ़ि आबैत अछि तो बाढ़ि आबैत अछि तो पानी के धारा के केओ रोकि तऽ नहीं सकैत अछि हुनकर वेग जतेक तीव्र होइत अछि चाहे कतनो बड़का बांध रहत छहर रहत सबके लेने देने साफ तो लोग की करिए बेर बेर ओकरा कोदारि लऽ कऽ ऊँच करे मतलब भरे के कोशिश करिए माटि से ताकि पानि गाँव में नहीं घुस जाए खेत में नहीं घुस जाए तो तै दुआरे कहिए कि बांधल छहर ऊँच के आड़ि कि लोग आड़ो धूर के की करिए ऊँच करे के कोशिश करिए कहिए रात दिन सब धैल कोदारि आ दिन रात सबके हाथ में कोदारि सब दिन रात हाथ में कोदारि लऽ के बचबे के कोशिश करिए अपन गाम के अपन खेत के अपन फसल के आ कहे कि सारी छल उपजल लेल संघार यानी जते उपजे लेल तैयार छल फसल सबके संघार यानी सबके नाश कर देलक सबके नष्ट कर देलक के कह देलक निर्दय कमला कहिया कि निर्दय कमला की दहु विचार निर्दय कमला के कनियो मतलब दया ममता नहीं आयल कहिए कि कनियो विचार नहीं आयल कहिए हार ही बैसल अंत में वो हृदय हार के यानी हिम्मत हार के बैस जाइए मायूस भ जाइए तकलीफ के मारे हुनका अब दिमागे नहीं काम करिए तो करी के तो सब गोटे की करैया हृदय हार के बैस जाइए मतलब हिम्मत पूर्ण रूप से सबके की भ जाइए टूट जाइए कोनो हिम्मत कनियो शेष नहीं बचैत अछि यानी कि हर चीज के सहनशीलता के सहे के एगो क्षमता होइत अछि एगो सीमा होइत अछि एगो लिमिट होइत अछि मुदा उ सीमा की भ जाइत अछि टूट जाइत अछि आ अंत में वो कहते हैं कि कमला माई के एको रत्ती दया ममता नहीं आयल सब कुछ ल द के सब कुछ भसा के चल गेल अब आगा कहिए समटू समटू जल कमला माई पीछे कहिए कि निर्दय कमला की दहु विचार कि निर्दय कमला मतलब कमला नदी के कहिए कि निर्दय भ गेल कनियो दया ममता नहीं है कनियो नहीं बुझाइए कि बाल बच्चा हमर भूखल मरैया कि अपन जल के अपन भावट के समेट लियो यानी पहले तो कोसे है उनका कोसे मतलब कि गुस्सा चढ़ैया आदमी के तो मुंह से कुछ निकले फिर बाद में देखियो जब हार जाइए तो फिर आप प्रार्थना करे लागैया कहिए कि समटू समटू जल कमला माय करू जनू एहन देवी अन्याय यानी अंत में जब वो हार जाइए थक जाइए तो हम ही सब जब हार जाए जीवन से संघर्ष करते करते या कोनो तकलीफ होइए तो अंत में हार के की कर भगवान ले जाकर अनुनय विनय कर प्रार्थना करी
तो ओ की करिए, आप बुझे कि आप कोनो उपाय नहीं है, तो अंत में हार के कहिए कि हे कमला माय, कहिए कि हे कमला माय, अहाँ अपन जल के की कर लिया, समटू यानी समेट लिया। यानी एते जल के जे अहाँ प्रवाह एकदम पूरा नाश कर रहल छी, प्रवाहित क के ओकरा आप शांत कर लिया, समेट लिया। कहिए करू जनू एहन देवी अन्याय की, बड़ अन्याय भेल, बहुत अन्याय भेल, आब सहे के क्षमता नहीं है, खत्म भ गेल, ताहि दुआरे जल समेट लिया। आगा कहिए असह दुख होइ छै आस लगाए। असह मतलब आब दुख असहनीय भ गेल, आब सहल नहीं जाइए, आ नहीं सहे की क्षमता बचल। कहिए कि कैलहु खर्चा करज के खाए विकल जन रोइछ। यानी एते दिन जे हम खाई छलौं तो कर्जा ल ल के, जे घर में छल से तो खेलौं, बाद बाकी तो सब बहिए गेल, आ जे खेलौं बाल बच्चा के खियेलौं कथी ल के, कर्जा ल ल के खियेलौं। आब ओहो कर्जा हम कतेक मांगब, कोई कर्जा तो एगो लिमिटे तक न देत, ओकरो रहत तब न देत, सबके तो वह दुर्दशा। तो कहिए कि कैलहु खर्चा, यानी जे खर्चा कैलौ, आब कर्जो वाला पैसा जे छल ओहो खत्म भ गेल, आब कुछ नहीं बाचल, यानी किछु नहीं बचल। कहिए विकल जन रोइछ, यानी जन विकल भ क कानऽ लागैत अछि, यानी परेशान भ जाइत अछि। आब कहिए आब जियब तऽ जियब कोना, कर्जा लेब तऽ लेब ककरा सँ, हमरा देत तऽ देत के। तो ताहि दुआरे जन रोइछ मतलब कि सबके आंखि से नोर गिरऽ लागैया। कहिए कि बड़ रौदी छल बरसल पाइन, मग अश्रेष कैल नहीं हानि। मग अश्रेष यानी अहाँ के माघ अश्रेष के जे मास होइए, कहिए कि ओहो महीना में एते हानि नहीं भेल। पूस माघ के समय होइए ना, तो कहिए ओहो महीना में एते हमरा नुकसान नहीं भेल। कहिए बड़ रौदी छल बरसल पाइन, पाइनो बरसल, मग अश्रेष में सेहो कोनो प्रकार के हानि नहीं भेल, मतलब जना तना समय कटिए गेल। मुदा कहिए कि चलल छल धंधा कभी चंद। कहिए कि चलल छल धंधा कह कभी चंद, धंधो जना तना चलते छल। यानी कतनो रौद आयल या बरसात भेल या मघ अश्रेष के मौसम आयल, माघ में आ अहाँ के पूस में आ माघ में कहिए बेसी ठंडा रही, तो ओहो में जना तना समय कटिए गेल। कहिए कि धंधो जना तना मंद छल चाहे जना छल, मुदा चलते छल। मुदा कहिए अपन बुते की होइत काज, समय न भेल मंद। मुदा ई जे बाढ़ि आयल न, तो अतः अपन बुते की काज हाथ, मतलब हर तरह से मजबूर भ गेलो। बाढ़ि के पानि के तो केओ रोकि नहीं सकैत अछि, तो ताहि दुआरे कहिए कि ई बाढ़ि आयल तो सब कुछे के चौपट कऽ देलक। तैं कहिए कि अपन बुते की होयत काज, एहिमे हम अपना बुते कोन काज करब, कियाकि हमरा बस के बात तो नहीं है। यानी सब कुछ बर्बाद भ गेल। कहे के तात्पर्य कि ऐसे पहले रौदी बरसात मघ अश्रेष सब कुछ सही लेलौं, झेल लेलौं, धंधो जना तना चलि गेल, बिजनेस व्यापार चलि गेल, घर चलि गेल। मुदा ई जे बाढ़ि आयल न, तो सबके लेने देने यानी साफ कऽ देलक, सब कुछ के खत्म कऽ देलक, सब कुछ के बर्बाद कऽ देलक। कहिए समय न भेल मंद, यानी ओहि समय में समयो नहीं मंद भेल छल, चलते छल। मुदा ई बाढ़ि की कऽ देलक, सब कुछ के की कऽ देलक, नष्ट कऽ देलक। तो समझ गेलौं कविता, कतौ दिक्कत अहूँ सब समझ जाइ छी तो लाइक कमेंट करू, शेयर करू, आ चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, ताकि नया चैप्टर जे हम अपलोड करब तो उ अहाँ सबके ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हैत। तो मिलै छी अगला क्लास में अगला चैप्टर लऽ कऽ। धन्यवाद।